फरवरी 1975 का आपका जन्म है, तो इस लिहाज से आप 50 साल पूरे हो गए हैं। स्क्रीन पर आपके लग्न चार्ट, नवांश चार्ट और महादशा का चार्ट दिख रहा है। अभी शनि भगवान की दशा चल रही है, 2026 तक चलेगी। शनि भगवान कहाँ बैठे हैं? आपके लाभ में बैठे हैं, शुभ राशि में बैठे हैं। पितृदोष जरूर लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर बैठ के आपको माला माल कर देंगे। अब प्रारंभ करते हैं। जो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले जो भाग है, सबसे पहला जो घर है उसमें केतु विद्यमान है। तो केतु जब यहाँ बैठते हैं तो 48 साल तक परेशान करते हैं जीवन में, लेकिन उसके बाद में जीवन की धारा आपको देते हैं। यहाँ पे शुभ राशि में बैठे हैं। आपके लग्नेश कौन बना? लग्नेश बने वृषभ। वृषभ राशि, वृषभ लगन बना आपका। और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जाकर 10वें घर में बैठ गए हैं शुक्र यहाँ पर। तो जब भी लग्नेश 10वें घर से संबंध बनाता है तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति रूप स्वरूप भी से मिलता है और धन भी मिलता है। धन कभी खाली नहीं होता है। और यहाँ देखिए 10 डिग्री के हैं, डबल डिजिट में इनकी डिग्री है। तो युवावस्था के आपके लग्नेश हैं और बहुत अच्छा पावर आपको देंगे। जब भी लग्नेश 10वें घर में जाकर बैठे, तो अब अगर इसके ऊपर मैं 20 मिनट भी बोलूँ तो भी कम है। ये इतना अच्छा भाव देते हैं। हमको 3 भाव सबसे पहले स्टडी कर लेना चाहिए, तो उससे हमें पता लगता है कि कुंडली कितनी मजबूत है। तो लग्नेश जो है वो जाकर 10वें घर में वीनस बैठे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? लक्ष्मी नारायण योग भी लग गया है, जुपिटर भी यहाँ बैठे हैं। जब दोनों गुरु एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति आकर्षक हो जाता है और विद्या और धन उसे खूब सारा मिलता है। तो आपका जो कर्म का घर है इसमें 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, जुपिटर और फिर लक्ष्मी नारायण योग भी लगा है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ के स्वामी कहाँ चले गए हैं? धन के घर में चले गए हैं शनि भगवान। 11 मतलब कुंभ राशि। तो ये एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है। तो लग्नेश यहाँ पर आ रहे हैं और कर्मेश धन में चले जा रहे हैं। अब फिर से समझिए, तो लग्नेश जब 10वें घर में बैठ गए तो हम दूसरा घर देखते हैं धन का। तो यहाँ पर शनि भगवान बैठे हैं और 3 लिखा हुआ है। तो 3 का मतलब बुध, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि बनी। और यहाँ के आपके जो धनेश है वो भी जाके 10वें में बैठे हैं, लग्नेश भी 10वें में बैठे हैं। और तीसरा भाव जो हम देखते हैं वो है लाभ का। तो लाभ में भी जुपिटर की बनी है राशि, और जुपिटर भी देखिए 10वें घर में आके बैठ गए हैं। तो लग्नेश भी 10वें में, धनेश भी 10वें में और लाभेश भी 10वें में। तो 10वां घर आपका बहुत भयंकर मजबूत हो गया है। महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हो आप। तो पहला घर, दूसरा घर धन का और लाभ का। धन और लाभ में क्या अंतर है? धन हमें हाथ में धन देगा और लाभ हमें प्रॉफिटेबल इवेंट्स को बनाएगा। तो ये कुंडली बहुत ज़्यादा सशक्त हो गई। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम आपके मैरिज की बात करें तो जुपिटर अच्छा है। सप्तम पति देखिए यहाँ 8 लिखा है। जहाँ जाकर बैठेंगे उस हिसाब से आपका विवाह रहेगा। तो अष्टम में चले गए हैं और मांगलिक दोष बना लिया, बहुत खतरनाक बना लिया मंगल भगवान ने यहाँ पर। तो मंगल पे हम काम कर ही रहे हैं। और दूसरा काम करना है चंद्रमा पे, जो छठे घर में चले गए हैं। तो छठे घर में जब भी चंद्रमा चले जाते हैं तो व्यक्ति का जल तत्व उसे संभालना चाहिए, और ये जिंदगी भर मानसिक पीड़ा देते ही देते हैं। तो इनको आपको 2 काम करना है, एक मंगल को संभालना है और एक चंद्रमा को अच्छा करना है। सूर्य आपके अच्छे बैठे हैं और ये धर्म धुरंधर बना देंगे आपको। अब एक पॉइंट और हो रहा इसमें आ रहा है कि जहाँ मंगल बैठे हैं उसके अगल बगल पाप कर्तरी लगा है। देखिए राहु और सूर्य इसे पाप कर्तरी में डाल दिए, इसलिए मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए आपके हाथ में। मंगल शनि भी आमने सामने हो गए हैं। तो इसमें एक्सीडेंट भी होता है और बोन जो हड्डियां हैं उसका स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि वो घटना उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो मंगल यहाँ बैठे हैं, यहाँ पाप कर्तरी लगा हुआ है सूर्य और राहु भगवान का। तो मंगल को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है और चंद्रमा को छठे भाव से निकालना बहुत ज़रूरी है। नवांश कुंडली में भी यदि हम देखें तो चंद्रमा देखिए पंचम में आ गए हैं। तो चंद्रमा पे यहाँ जो दोष लगा था वो साफ हो जा रहा है। नवांश कुंडली क्या है? आगे की दिशा हमारी बताती है कौन सा ग्रह किस भाव में जाके सबसे मैक्सिमम भाव देगा। और देखिए यहाँ पे मंगल फिर अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ का मांगलिक दोष भी यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जड़ अच्छी करना है हमें, क्योंकि मंगल ऊपर बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और यहाँ पे मंगल पहले घर में बैठे, मंगल आपको लीड करेंगे। अब आपकी कुंडली में यहाँ पर क्या हुआ कि कर्म के भाव में गुरु चांडाल बन गया है, इसीलिए हाथ पर केतु के पास में ट्रायंगल गड़बड़ हो गया है। शनि भगवान यहाँ पर बैठ के
चोट चपेट देंगे लेकिन आयु बहुत अच्छी रखेंगे। सूर्य यहाँ पे रॉयल बनाएंगे और बड़ा धन देंगे, नाम फेम सब देंगे। राहु भी यहाँ अच्छा काम करेंगे लेकिन फैमिली मैटर बहुत सारे क्रिएट कर देंगे। यंग एज में आपको गाड़ी घोड़े भी दे देंगे। मरकरी यहाँ पर फिर अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ पर फिर अच्छे बैठे हैं और यहाँ पर शुक्र छठे भाव में हमेशा हाथ को भरा रखते हैं। शरीर में कहीं ना कहीं वो दर्द जरूर दे देते हैं यहाँ पर छठे भाव के, जब भी यहाँ पर शुक्र आते हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से वो लग्नेश भी है तो लग्नेश को तो लेके चलना है। तो आपको जो काम करना है वो मंगल पे काम करना है और चंद्रमा को संभालना है। बाकी कुंडली आपकी बहुत ज़्यादा सशक्त है, बहुत अच्छी कुंडली है।